बिहार में एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1,70,461 टीचर्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें से 79,943 प्राइमरी की वैकेंसीज़ हैं। ये तो रही बिहार की बात। अब मेन मुद्दा ये है कि यूपी में कब इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती या थोड़ी सी ही शिक्षक भर्ती की वैकेंसी जारी होगी, कब जारी होगी। पिछले 5 सालों में एक भी वैकेंसीज नहीं आई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि यहाँ का रेशियो बराबर है, मतलब पिछले 4-5 सालों में टीचर्स जितने थे उसमें से जैसे कोई रिटायर ही नहीं हुआ है, और अगर रिटायर हुआ है तो पता नहीं कहाँ से अपॉइंट हुए उनकी जगह पे टीचर्स, ये सरकार ही जाने। और रही बात बच्चों की, तो वो तो सरकार ने खुद डाटा रिलीज़ किया है कि बच्चों की संख्या बढ़ी है। अगर बच्चों की संख्या बढ़ी है, टीचर्स उतने के उतने ही हैं, तो आखिरकार रेशियो बराबर कैसे हुआ। और रिटायर भी तो टीचर्स होते हैं, क्या रिटायरमेंट ही ख़त्म कर दिया गया है। और रही बात 5 सालों में टीचर्स की वैकेंसी ना क्रिएट होने की, तो ये तो असंभव है, क्योंकि हर स्टेट में हर जगह टीचर्स की वैकेंसी क्रिएट हो रही है। आखिरकार यूपी में क्यों नहीं क्रिएट हो रही है। और 2023 चल रहा है, सरकार ऐसे जनता को बताती है कि वैकेंसीज अब निकलेगी तब निकलेगी, जैसे जनता उससे भीख मांग रही हो। जितने भी कैंडिडेट डीएलएड के, बीएड के हैं, वो इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। उनको बस ऐसे गिल्ट फील कराया जाता है कि जैसे उन्होंने बहुत ही बेकार सा कोर्स कर लिया है और अंतिम ऑप्शन जैसे टीचिंग उनके पास था वो भी ख़त्म हो चुका होगा। बच्चों को ही नकारा फ़ील कराना कोई आवश्यक बात नहीं लगती मुझे। मुझे लगता है कि अगर आपने, चलिए बीएड के लिए कोई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में इंसान फिल कर देता है, लेकिन यूपी में तो बीएड के लिए जो टीजीटी की वैकेंसीज निकली थी उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। जुलाई आने वाली है, पिछले जुलाई में उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, 1 साल होने को है और कोई एग्ज़ाम नहीं। जो भी कैंडिडेट उस फॉर्म को फिल किए होंगे वो सोचे होंगे कि 4-5 महीने में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। पर पूरा का पूरा मामला एक ठप पड़ गया। मतलब ऐसे लगता है कि कैंडिडेट्स के पास समय ही समय है, उनका तो कोई समय वेस्ट हो ही नहीं रहा है। जबकि सच बात तो ये, अगर सबसे ज़्यादा किसी का समय बर्बाद होता है इन सब चीज़ों में तो वो स्टूडेंट्स का है। उनकी उम्र जाती है, उनका समय नष्ट होता है, उनका प्रेशर बनता है और बेरोज़गारी की मार वो उनका पूरा परिवार झेलता है। रही बात डीएलएड की, तो प्राइमरी तो जैसे यूपी सरकार भूल ही गई है। कोई उसको जैसे आगे भी जैसे लगता है कि उसको प्राइमरी भर्ती निकालनी नहीं है, कभी उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलती है और ऐसा लगता है कि प्राइमरी भर्ती ही फिजूल है। वो तो ऐसा बताती है जैसे लगता है कि डीएलएड के प्रशिक्षु ही बेकार है। मुझे समझ नहीं आता है, जब वो किसी काम के डीएलएड के प्रशिक्षु आपके नहीं हैं तो आपका फॉर्म डीएलएड का हर साल क्यों रिलीज होता है। आप उस फॉर्म को बंद कर दें और बता दें कि जब हम इसकी वैकेंसीज क्रिएट कर लेंगे तब ये फॉर्म भरा जाएगा, तब इसकी ट्रेनिंग होगी। किसी ऐसी चीज़ की ट्रेनिंग आपको क्यों करानी जिसमें आप रोज़गार देने के काबिल ही नहीं हैं। बिहार का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि बिहार के स्कूल यूपी से कहीं कम है। बिहार में प्राइमरी स्कूल 42,573 हैं। यूपी में प्राइमरी स्कूल 90,000 से भी ज़्यादा हैं। ये एमएचआरडी का डाटा है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2 गुना ज़्यादा है यूपी बिहार से, तब भी यूपी में वैकेंसीज़ नहीं बन पा रही हैं और बिहार में इतनी वैकेंसीज़ बन गई। ये सरकार का झूठ है कि सच है, ये सरकार ही जाने। हर व्यक्ति को अपने राज्य में रह के नौकरी करने का हक होता है और ये सरकार को देना भी चाहिए। अगर हम यूपी में प्राइमरी की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये हमारा हक है और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो कम से कम भर्ती रिलीज़ करे। वो पेपर को कठिन बनाए, पेपर को आसान बनाए, पेपर के लेवल बढ़ा दे, वो सरकार की मर्जी है। उसके हिसाब से हम काबिल होंगे तो मुझे नौकरी पाना ये हमारा अपना काम है, हम नौकरी पाएंगे उसके हिसाब से अगर काबिल होंगे तो। उसके अलावा सरकार हमें नाकाबिल तो नहीं घोषित कर सकती, पर ऐसा सरकार कर रही है, वो हमें नाकाबिल ही घोषित करना चाह रही है। किसी भी शिक्षा मंत्री से पूछिए, किसी भी सरकार के किसी भी नेता से पूछिए तो सरकार भर्ती पे ऐसे चुप हो जाती है जैसे ये कोई फिजूल का मुद्दा है। इस मुद्दे से तो कोई मतलब ही नहीं है सरकार का। चुनाव आए चले गए, कोई भी चुनाव की बयार भी सरकारी नौकरी या प्राइमरी की भर्ती नहीं ला पाई। जितने भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, जितने भी बीएड के हैं, जो भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को उठाएं। जिनका ट्विटर अकाउंट हो वो अपनी ये बात ट्विटर से कहें, अपने स्तर से जितना भी हो सके अपने अपने स्तर से आप इस बात को कहें, क्योंकि सरकार खुद से नहीं सुन रही है तो उनको जो हम हैं हम ही सुना सकते हैं, क्योंकि सरकार जब खुद से नहीं सुनेगी तो हम ही उनको बताएंगे। बस यही उपाय है हमारे पास। अगर हमारी भी सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम क्या कर सकते, लेकिन कह तो सकते हैं ना। अगर आप सहमत हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें और अगर आपका अकाउंट बड़ा हो तो यही बातें अपने अकाउंट से भी कहें।